क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 21 दिन की चुप्पी आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है? क्या सच में बिना बोले, बिना किसी बाहरी आवाज के, खुद के भीतर की आवाज सुनकर हम अपनी छुपी हुई शक्तियों को जगाकर अपार सफलता और शांति पा सकते हैं? आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने 21 दिनों तक पूरी चुप्पी और ध्यान का अभ्यास किया और कैसे इस साधना ने उसकी जिंदगी में चमत्कार ला दिया। न सिर्फ उसकी मानसिक शक्ति बढ़ाई, बल्कि उसे अंदर से इतना मजबूत बनाया कि उसने हर मुश्किल को परास्त कर दिया। तो तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी और गहरे ध्यान की यात्रा में, जो आपको भी आपकी छुपी हुई शक्ति तक ले जाएगी। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत चुप्पी में छुपी होती है। आप जानते हैं, कभी कभी जीवन आपको इतना अभिभूत कर देता है कि आपको लगता है कि आप शोर में डूब रहे हैं। न केवल आपके आसपास का शोर, बल्कि आपके अपने मन के अंदर का शोर। लाखों मधुमक्खियों की तरह भिन भिनाते विचार, चिंताएं ढेर हो जाना, अंतहीन तनाव और हर दिन पिछले दिन से ज्यादा भारी लगना। मैं ऐसा ही था। भारत के एक छोटे से शहर का एक आम आदमी, परिवार की अपेक्षाओं, एक मांग वाली नौकरी और अपने दिमाग के अंदर लगातार चल रही लड़ाई के बीच उलझा हुआ। मेरा नाम राजेश है। मैं 32 साल का हूं, शादीशुदा हूं और मेरी एक छोटी बेटी है जो मेरे जीवन की रोशनी है। लेकिन कुछ साल पहले मैं बिल्कुल अलग व्यक्ति था। बेचैन, चिंतित, लगातार गुस्सा या दुखी और पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करना। मेरा दिमाग एक तूफान की तरह था जो मुझे हमेशा एक चिंता से दूसरी चिंता में उलझाए रखता था। मैं रात में जागता रहता, मेरा दिल तेजी से धड़कता रहता, एक ही समय में सब कुछ और कुछ भी नहीं सोचता। मेरा स्वास्थ्य खराब होने लगा और मेरे आसपास के लोगों ने बदलाव को नोटिस करना शुरू कर दिया। मैं अब खुद नहीं था। एक दिन मेरी पत्नी सुमन ने मुझे धीरे से सुझाव दिया कि शायद मुझे कुछ अलग करना चाहिए, कुछ ऐसा जिससे मेरा मन शांत हो जाए। उसने एक दोस्त से ध्यान के बारे में सुना था और कहा, राजेश, तुम थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठने की कोशिश क्यों नहीं करते? शायद इससे मदद मिले। ईमानदारी से कहूं तो मैं संशय में था। मैंने हमेशा सोचा था कि ध्यान साधुओं या आध्यात्मिक गुरुओं के लिए है, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं, जिन्हें बिल चुकाने होते हैं, मीटिंग में जाना होता है और परिवार का भरण पोषण करना होता है। लेकिन उसकी चिंता ने मुझे छू लिया। मैंने इसे आजमाने का फैसला किया, बस ये देखने के लिए कि क्या इससे कुछ शांति मिल सकती है। मुझे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा, चुपचाप बैठने से क्या हो सकता है? मुझे समाधान चाहिए, मौन नहीं। तभी मेरी मुलाकात बाबा जी से हुई। दयालु आंखों और शांत व्यक्तित्व वाले एक बूढ़े व्यक्ति जो मेरे घर से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा ध्यान केंद्र चलाते थे। मेरे चचेरे भाई ने उनकी सिफारिश की, कहा कि बाबा जी ने इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे कई लोगों की मदद की है। मैं झिझक रहा था, लेकिन उनसे मिलने के लिए तैयार हो गया। पहले ही पल से बाबा जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वे धीरे से मुस्कुराए, मेरी ओर गर्मजोशी से देखा और कहा, राजेश, कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर हमारे भीतर के मौन से आते हैं। यह वाक्य मेरे साथ रहा। उन्होंने मुझे 21 दिन का मौन नामक कुछ करने के लिए आमंत्रित किया। एक ध्यान अभ्यास जिसमें मैं हर दिन एक निश्चित समय के लिए चुपचाप बैठने, केवल अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने और अनावश्यक बोलने से बचने के लिए प्रतिबद्ध होता। विचार मन को शांत करना, अंदर की अंतहीन बकबक को रोकना था। पहले तो यह असंभव लग रहा था। मैंने बहुत सारी बातें की, काम के बारे में, अपनी चिंताओं के बारे में, भविष्य के बारे में। मैं बिना बोले कैसे रह सकता था? लेकिन बाबा जी ने समझाया कि यह कभी न बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि मौन के साथ सहज होना सीखने के बारे में है। बिना प्रतिक्रिया किए मन का निरीक्षण करना। उन्होंने कहा, 21 दिनों के लिए आपको अपना जीवन बदलने या समस्याओं से भागने की जरूरत नहीं है। बस मौन में बैठें, सांस लें और अपने विचारों को बादलों की तरह गुजरते हुए देखें। मैंने उनके शब्दों को दिल से लिया। अगली सुबह मैं अपने छोटे से कमरे के फर्श पर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। यह कठिन था,
मेरा मन विद्रोह करने लगा। विचारों की बाढ़ सी आ गई। काम के बारे में चिंता, मेरे परिवार के भविष्य के बारे में, इस बारे में कि क्या यह वास्तव में मदद करेगा। लेकिन हर बार जब मैंने देखा कि मेरा मन भटक रहा है, तो मैंने धीरे से अपना ध्यान वापस सांस पर लाया। वे पहले कुछ दिन सबसे कठिन थे। खामोशी भारी लग रही थी, लगभग असहनीय। मैं बात करना चाहता था, खुद को विचलित करना चाहता था, उस शांत जगह से भागना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। 5वें दिन के आसपास कुछ अजीब होने लगा। मैंने सूक्ष्म परिवर्तन देखना शुरू कर दिया। थोड़ी कम चिंता। जब मेरी बेटी शोर करती थी तो उसके साथ थोड़ा अधिक धैर्य। जब ट्रैफिक भयानक होता था तो थोड़ा अधिक शांत। मेरे अंदर का तूफान कम होने लगा। पहले सप्ताह के अंत तक मैं आश्चर्यचकित था। मैं बिना बेचैनी महसूस किए लंबे समय तक बैठने में सक्षम था। विचार अभी भी आ रहे थे, लेकिन उनका मुझ पर उतना प्रभाव नहीं था। यह उन्हें दूर से देखने जैसा था, बजाय इसके कि मैं उनमें खींचा जा रहा था। सुमन ने भी इसे नोटिस किया। एक शाम उसने कहा, राजेश, तुम अलग दिख रहे हो, अधिक शांत, जैसे तुम्हारे चेहरे का तनाव पिघल गया हो। उसके शब्दों ने मुझे आशा दी। फिर वे दिन आए जब मुझे वास्तविक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। काम पर एक बड़ी समस्या, पारिवारिक असहमति। इससे पहले ये मुझे गुस्से या निराशा में डाल देते थे, लेकिन अब मैंने पाया कि मैं रुक गया, सांस ले रहा हूं और शांति से प्रतिक्रिया कर रहा हूं। मैं परिपूर्ण नहीं था, लेकिन परिवर्तन वास्तविक था। 15वें दिन के आसपास मेरे साथ एक ऐसा पल आया जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं एक सुबह ध्यान में बैठा था और अचानक भावनाओं की एक लहर मुझ पर छा गई। उदासी, शोक और भय, सब एक साथ। यह बहुत भारी था। मुझे एहसास हुआ कि मैं इतने सालों से चुपचाप कितना दर्द झेल रहा था। मैंने बिना शर्म या निर्णय के आंसू बहने दिए। यह एक गहरी सफाई की तरह लगा, जैसे कि मौन मुझे वह सब बाहर निकालने में मदद कर रहा था जो मैंने अंदर दबा रखा था। वह पल एक सफलता थी। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो दुनिया नरम और दयालु लग रही थी। मैं जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था, न केवल खुद से बल्कि अपने आसपास की हर चीज से। अंतिम दिन, 21वें दिन, मैं कृतज्ञता और आश्चर्य की भावना के साथ बैठा था। जिस व्यक्ति ने इस यात्रा को खोया हुआ और अभिभूत महसूस करते हुए शुरू किया था, वह अब शांत, स्पष्ट और आशा से भरा हुआ था। बाबा जी ने मेरी ओर मुस्कुराते हुए कहा, राजेश, अब तुम समझ रहे हो, तुम जिस शक्ति को बाहर खोज रहे थे वह हमेशा तुम्हारे अंदर ही थी। मौन शून्यता नहीं है, यह पूर्णता है। शांति, शक्ति और ज्ञान की पूर्णता। इस 21 दिवसीय मौन ने न केवल मेरा मन बदल दिया, इसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं अपने परिवार के लिए अधिक उपस्थित हो गया, काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप के साथ अधिक शांति में रहने लगा। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, शोर में डूब रहे हैं, तो अपने आप को यह उपहार दें। केवल 21 दिनों का मौन, अपनी सांस के साथ चुपचाप बैठना। यह पहली बार में असंभव लग सकता है, लेकिन वह मौन आपसे बात करेगा। यह आपको आपकी असली ताकत, आपके आंतरिक प्रकाश को दिखाएगा। क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी शक्ति हम जो कहते हैं उसमें नहीं, बल्कि हमारे द्वारा रखे गए मौन में निहित होती है, और उस मौन में हम खुद को पाते हैं। तो यह राजेश की यात्रा थी, अराजकता से शांति, शोर से मौन और संघर्ष से शक्ति तक की यात्रा। याद रखें, जीवन हमेशा आपके सामने चुनौतियां लाएगा, लेकिन उनका सामना करने की शक्ति आपके भीतर है। और कभी-कभी बस रुकने, सांस लेने और मौन को अपनाने की जरूरत होती है। अगर आप अभिभूत, चिंतित या खोए हुए महसूस करते हैं, तो इस सरल लेकिन गहन अभ्यास को आजमाएं। सिर्फ 21 दिन शांत रहें, अपनी सांसों को सुनें, बिना किसी विकर्षण के अपने आप के साथ बैठें। आपको आश्चर्य
हो सकता है कि आप कितनी शक्ति, स्पष्टता और शांति पा सकते हैं। आज इस यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। अगर राजेश की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। और प्रेरित करने, ठीक करने और सशक्त बनाने वाली और कहानियों के लिए सदस्यता लेना न भूलें। अगली बार तक शांत रहें, मजबूत रहें और अपने मन को शांत रखें, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी शक्ति हमारे भीतर मौजूद मौन में निहित होती है।